प्यारे साथी नमस्कार। जैसा कि आप लोग रीजनिंग में एनालॉजी को पढ़ रहे हैं, उसी की क्रम में आज हम चल रहे हैं अपने इंग्लिश के वर्डों की एनालॉजी के बारे में। कल हमने हिंदी वाले वर्डों की एनालॉजी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट अंग्रेजी के वर्डों को हम कैसे लगाते हैं। जैसे पहला हमने जो दिया है हमारा, वो दिया है चेयर का संबंध है RIASC से, तो CHAIR, इसका संबंध हमें बताया है RIAH और C से। अच्छा, अब हम पहले तो ये देखते हैं, तीन चीजें होती हैं इसमें। एक तो होता है कि एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, एक होता है बढ़ते हुए क्रम में हो सकते हैं, और एक होता है कि क्रम उनका आगे पीछे लग सकता है। तो हम इनकी काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब पांचवा पहले पे आया है तो 5 आई चौथे पर, 5 4 3 2 और 1, यानी कि पांचवा वर्ड यानी यहां से लेके इधर के वर्णों के क्रम में लगाया है। तो हमें टेबल को लगाना है, तो हम टेबल लिख लेंगे। लिख लिया टेबल। अच्छा, इसका संबंध किससे होगा? तो 1 2 3 4 और 5, 5 4 3 2 और 1। तो पांचवें पे आया है ई ले लिया हमने। अगला आया है एल ले लिया। अगला आया है हमने बी, तो बी ले लिया। उसके बाद हमने ए ले लिया, और ए के बाद आया है हमारा टी। किसमें दे रखा है? ELBAT। तो ELBAT हमारा पहला ही ऑप्शन नेक्स्ट कर गया। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि BCFD और H बाई XUW और S। ठीक, अब हम एक चीज इसमें देख रहे हैं कि यहाँ वो क्रम नहीं है, क्योंकि H होगा, यहाँ H नहीं है। B के बाद चले तो यहाँ पर C होगा, C भी नहीं है, यानी B के बाद है बाई। तो ये चला विपरीत अक्षरों के क्रम में। तो B का विलोम क्या होगा? B का विपरीत अक्षर, तो हम बोलेंगे बाई, क्योंकि 27 में से 2 घटाए 25 पे आएगा बाई। C का X, ठीक। F का U, बिल्कुल ठीक, 27 में 6 का 21 पे आता है U। तो हमें विपरीत अक्षर मिला। तो अब हमें MAGCO का लगाना है। लगा दो MAGCO। अच्छा, M का विपरीत अक्षर क्या होगा? तो M 13 पर आता है, तो 14वां अक्षर होगा पीछे से, तो हमारा हो जाएगा N। अच्छा, A का विपरीत हम जानते हैं Z होता है। अगला है हमारा G आता है 7 में, 27 में 7 घटाए कितने बचे? 20 पे आता है T। अगला है हमारा C आता है तीसरे पे, 27 में से 3 घटाए 24 पे कौन सा आएगा? X। तो C का विपरीत हो गया X। और O का विपरीत क्या होगा? तो N। किसमें दे रखा है? NZTXL। तो हमें वही छापना है, NZT MAG। एक मिनट, CO की जगह XD है, यहाँ पर है X। K और D, तो K और D, K का विपरीत क्या हो जाएगा? तो K का विपरीत ढूंढो बराबर क्या हो जाएगा? P। और D का विपरीत हो जाएगा W। क्या हो जाएगा? NZTPW। तो NZTPW, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है HORSE का संबंध SERHO से है। तो पहले इसको समझते हैं है क्या संबंध। तो HORSE, इसको कह दिया SERHO। तो अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि H, इसकी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5। अच्छा, S हमारा किस नंबर पे है? तो आप बोलेंगे चौथे पर, तो ये 4 हो जाएगा। तो हमने इसका क्रम निर्धारण किया कि ये 1 2 3 4 5 का क्रम इसमें दिखा रहा है, 4 5 3 2 1 का क्रम है। ठीक, 1 2 और 1, यानी 1 यहां पर और 2 यहां पर, ये क्रम है। अब हमसे CURSE का पूछा है
तो CURSE, इसको भी नंबर दे दो 1 2 3 4 एंड 5। अब हम 4 5 3 1 2 का ही क्रम हमें चाहिए, तो 4 पर क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं S आएगा, लिख दो। 5 पर E आएगा, अच्छा 3 पर क्या आएगा, R ही आएगा। 1 पर आएगा C और इस पर आएगा U। कहां दिख रहा है, SERCU। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इस बार हमने क्या किया है, ऑप्शन नहीं लिए हैं, विदाउट ऑप्शन इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहला हम देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो VIJA और BDML और Y। अब इसको देखो, इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको हम करने के लिए, एक मिनट देखिए, पहले हम देखते हैं V और B में। तो हम देखते हैं ये तो विपरीत भी नहीं है और प्लस का हिसाब इसमें नहीं बनेगा, लेकिन V और Y से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो यहां से अगर हम इसको चॉइस करें B और Y में, तो ये +3 दिखाएगा। ठीक, IJKL ये भी +3 दिखाएगा। समझ में आ गई बात क्या हो रहा है। तो इस तरीके से ये +3 दिखाएगा। A+3D होता है, ये लो, ये भी +3 दिखाएगा। और Y और +3V होता है। अब हम इसका सुधागा यहां बनाते हैं। सुधागा बनाओ, तो हम जानते हैं कि S में 3 जोड़ो और वो लास्ट में लिखो, तो ये होगा V। ठीक, U में 3 जोड़ो, UVWX, X आएगा यहां पर। D में 3 जोड़ो, DEFG। ठीक, और H में 3 जोड़ो, K, और A में 3 जोड़ो तो D। इस तरीके से सुधाका हमने बना दिया। अब आपको दिख रहा है कि इसका सीधा सीधा +3 हुआ है, 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 और इसका सीधा सीधा +3 हुआ है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को निपटाया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, जैसे E, G और H, I, J और K है, तो इसका संबंध क्या, E, F, G, H एंड I, तो यानी +4 बन गया। ठीक, और ये क्या बना, HIJ +3 बना, और ये क्या